गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम्। गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। ब्रजरस रसिक महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को यह बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से केवल आनंद की ही खोज कर रहा है, किंतु उस आनंद का लवलेश भी अभी तक प्राप्त नहीं कर सका। आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति पर ही निर्भर है, ऐसा वेदादिकों ने बताया। ईश्वर को जानने की जिज्ञासा को लेकर के जब हम शास्त्रों वेदों में गए तो हमें ये बताया गया कि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा अग्राह्य है। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः वेदादिकों ने यह भी बताया कि ईश्वर जिस पर कृपा कर देता है वो जीव ईश्वर को जान लेता है और प्राप्त कर लेता है। ईश्वर कृपा का आधार बताया गया ईश्वरी शरणागति, और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, लेकिन मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है,
इसीलिए सर्वप्रथम उसको संसार से विरक्त करना होगा और एतदर्थ संसार के स्वरूप के गंभीर परिज्ञान की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि हमको ये बार बार निश्चय करके बुद्धि में पक्का करना होगा कि ब्रह्मलोक तक जहाँ तक संसार है वहाँ तक न किसी पदार्थ में न किसी माइक जीव में सुख है और न दुख है। मनः कल्पित सुख ही हमको संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति से मिलता है। जब ये हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि संसार में न सुख है न दुख है, तो हमारा मन रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा और तब हम ईश्वरी शरणागति के अधिकारी बनते हैं। लेकिन ईश्वरी शरणागति के लिए एक श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए महापुरुष तत्व का भी विशद विवेचन आप लोगों के समक्ष किया गया और ये बताया गया कि महापुरुष और ईश्वर ये केवल दो अलग अलग नाम सुनने में आते हैं, वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। हमें किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाकर के और उसके शरणागत होकर के ही उसकी बताई हुई साधना करनी होगी, उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और तब हमें हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त होगा। इस कार्य की दृष्टि से महापुरुष का स्थान भगवान से बड़ा माना जाता है। पश्चात महापुरुष को कैसे पहचाना जाए, इस विषय में भी अनेक तरकीबें आप लोगों को बताई गई। तत्पश्चात विषय आया ईश्वर की शरणागति का, कि ईश्वरीय शरणागति के कौन कौन से मार्ग हैं। इस प्रकरण में आपको 3 मार्ग बताए गए वेदादिकों के द्वारा, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग। कर्म के संबंध में कर्म, विकर्म, कर्म योग एवं कर्म संन्यास का विस्तार से वर्णन किया गया और आपको बताया गया कि यदि कोई शास्त्रोक्त कर्म धर्म का विधिवत पालन करता है, 0.1% भी कहीं त्रुटि नहीं करता, तो उसको कर्म धर्म कहते हैं। इसका परिणाम है स्वर्ग जो नश्वर है। यदि कोई वेद विहित कर्म धर्म का भी पालन नहीं करता और ईश्वर भक्ति भी नहीं करता, तो इसको विकर्म कहते हैं। इसका फल है नरक। अगर कोई मन से निरंतर श्री कृष्ण से प्रेम करता है और यथाशक्ति कर्म भी करता है, तो इसको कर्म योग कहते हैं। इसका फल है माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। अगर कोई कर्म धर्म का स्वरूपतः परित्याग कर देता है और केवल मन से भगवान से निरंतर प्रेम ही करता है, तो इसको कर्म संन्यास कहते हैं। इसका फल भी माया निवृत्ति एवं परमानंद प्राप्ति ही है। तत्पश्चात धर्म की बारीक मीमांसा भी की गई और आपको बताया गया कि हमारे यहाँ इतिहास में महापुरुषों द्वारा जो धर्म का उल्लंघन देखा जाता है, उसका रहस्य यही है कि 2 प्रकार का धर्म होता है आध्यात्मिक धर्म के अंतर्गत भी, एक वर्णाश्रम धर्म और एक भागवत धर्म। तो यदि कोई भागवत धर्म की, अमायिक धर्म की शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन अनिवार्य नहीं रह जाता। लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, मैं किसी को नहीं जानता, किसी माता पिता आदि को नहीं मानता, क्योंकि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। पश्चात गोपियों का प्रकरण भी बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया गया और बताया गया कि गोपियों को भगवान ने जो उपदेश दिया धर्म का, पातिव्रत धर्म का, उसके अंतर्गत ही भगवान ने 2 शब्द ऐसे बोल दिए जिससे धर्म के
उल्लंघन का, महापुरुषों द्वारा धर्म के उल्लंघन का रहस्य स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है। गोपियों द्वारा धर्म के उल्लंघन का रहस्य उसी से स्पष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे पति का परित्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए जो पति अपातकी हो, पाप रहित हो। तो संसार में पाप रहित भगवत प्राप्ति के पूर्व कोई हो ही नहीं सकता। महापुरुष ही पाप रहित हो सकता है, महापुरुष ही पाप रहित है, क्योंकि पाप कराने वाली जो माया है उससे परे हो गया वो अनंत काल के लिए। लेकिन जब तक कोई जीव भगवत प्राप्ति नहीं किए हुए है तब तक वो पाप ही पाप तो करता है। और करता क्या है? ये तो जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। उसके पहले तो पाप ही पाप करते हैं हम। अरे इतने अधिक हम लोग पापी हैं कि गुरु और भगवान के सामने भी जब हम बैठे होते हैं तो वहां भी हम पाप की बात सोच जाते हैं। गुरु सामने बैठे हैं, दिव्य पर्सनैलिटी, और फिर भी हम गंदी बातें सोच जाते हैं बीच बीच में। मंदिर में खड़े हैं, भगवान की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, एक वही जगह है जहां हम थोड़ी बहुत भावना बनाते हैं कि यहां भगवान है। अरे भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन हमारी थोड़ी बहुत भावना मंदिर में जाकर के बनती है कि यहां भगवान है। बाकी तो जगह हम मानते नहीं, अपने को अकेला मानते हैं, लेकिन वहां भी हम पाप की बात सोच जाते हैं। हाथ जोड़ के तो खड़े हैं भगवान के आगे, लेकिन एक लड़की खड़ी है बहुत सुंदर, और वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रही है। हम तिरछी निगाह से उसको देख रहे हैं, बड़ी सुंदर है। देखो इतना गंदा मन है हमारा। तो जब हम हरि गुरु के सामने भी पाप कर जाते हैं तो फिर पीछे से क्या ना करते होंगे, बाहर क्या ना करते होंगे हम। तो अनंत मात्रा के पापी हैं हम, और संचित कर्म के रूप में जो पापों का स्टॉक हमारे साथ है वो अलग है। अरे अगर आपको हम पाप की परिभाषा बताएं अपनी जेब से नहीं, शास्त्रों के अनुसार, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितने ऐसे क्षण हैं या कितना ऐसा समय है जब हम पाप रहित होते हैं। भगवान कहते हैं मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते मा मनादृत्य धर्मोपि पापम स्यात् मत प्रभावतः। वेदव्यास का लिखा हुआ श्लोक है। यानी भगवान कहते हैं कि जितनी देर तुम्हारा मन मुझ में है, मुझसे प्यार कर रहा है, अरे मतलब भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन, वास्तविक संत, ये सब भगवान है। तो जब जितनी देर तुम्हारा मन इस विशुद्ध एरिया में है, बस उतनी देर तुम पाप रहित हो, पाप नहीं कर रहे हो उतनी देर। बाकी समय तुम पाप ही पाप कर रहे हो। लेकिन जी हम तो भगवान का चिंतन तो नहीं कर रहे थे, गुरु का चिंतन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हम अपनी माँ की सेवा कर रहे थे, बाप की सेवा कर रहे थे। क्या ये पाप है? हाँ पाप है। अगर भगवान को माइनस कर दिया खोपड़ी से तो फिर वो धर्म भी पाप के अंतर्गत आता है। यही तो मतलब है श्लोक का जो मैंने बोला है, भगवान के शब्द भी, मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते मा मनादृत्य धर्मोपि पापम स्यात्। मुझको छोड़ करके किया हुआ धर्म भी पाप है। हरि निमित्त
कहाय राधे राधे। हरि तज जो कर पुण्य तो आप पाप बनी जाय राधे राधे। भक्ति शतक। तो पाप के अलावा हम क्या करते? अरे कितनी देर हमारा मन भगवान में रहता है, बस उतनी देर हम पाप नहीं कर रहे हैं, बाकी समय हम केवल पाप ही पाप कर रहे हैं। तो पाप रहित कौन है संसार में? भगवत प्राप्ति के पूर्व सब अनंत मात्रा के पापी हैं। तो अगर पातकी पति न हो, अपातकी हो, तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, बाकी का कर सकती है। ये देखो छिपा है उसमें असली धर्म। फिर दूसरी बात भगवान ने कही कि लोकेप्सु भी, जिनको स्वर्ग लोक चाहिए, ऐसी स्त्रियों को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए जो स्वर्ग चाहती हैं। जिसको स्वर्ग नहीं चाहिए, जिनका स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, वो कर सकती। और देखिए गोपियों ने भी भगवान को ऐसे ऐसे उत्तर दिए, यानी भगवान के दिए हुए वर्णाश्रम धर्म के उपदेश का लॉजिक से गोपियों ने खंडन कर दिया। कल मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। 3 पॉइंट गोपियों ने दिए। पहला पॉइंट, प्रेष्ठो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। महाराज आप समस्त आत्माओं की आत्मा है, तो इसीलिए जितने भी संबंध हैं जीव के, वो एकमात्र आप से ही हो सकते हैं। अरे संबंध शब्द का जो मतलब होता है सम्यक बंधन, परिपूर्ण बंधन, नित्य बंधन, 100% नाता, ये किसी के ऊपर लागू ही नहीं हो सकता मायाबद्ध जीव के ऊपर, क्योंकि जितने भी संबंध हैं ये अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इनका आधार स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति करते रहो तब तक वो हमको अपना संबंधी मानेगा, हम उसको अपना संबंधी मानेंगे। जहां स्वार्थ की हानि हुई तो फिर भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है और हत्या तक कर देते हैं। तो भगवान से हमारा जो नाता है वो एक तो स्वार्थ रहित है। भगवान का हमसे कोई स्वार्थ नहीं। नानवाप्तुम अवाप्तव्यम, उनसे सबका स्वार्थ है। भगवान को किसी से क्या चाहिए? स्वार्थहीन संबंध है वो, और इतनी कृपाएं करता है हमारे ऊपर बिना किसी स्वार्थ के कि विरोधी जो हैं भगवान को गाली देने वाले, उनके लिए भी उसी प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि का प्रबंध किया, धन धान्य अन्न वगैरह का प्रबंध करता है, जैसे तुलसी सूर मीरा कबीर वगैरह के लिए करता है। इतना दयालु है वो भगवान। और फिर उससे जो हमारा नाता है वो ऐसा नाता है कि 1 सेकंड को भी वो पृथक नहीं हो सकता हमसे। नित्य नाता है, परिपूर्ण, क्योंकि संबंधी है ना वो हमारा। तो जब संबंधी है तो संबंध शब्द का जो अर्थ होता है वो घटित होना चाहिए उसके ऊपर। तो संबंध माने नित्य परिपूर्ण 100% नाता। तो ऐसा नाता है भगवान से, तभी तो हमारा संबंधी कहा जाता है। देखो यूं समझो कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में तमाम लहरें उठती रहती हैं, कोई बहुत ऊंची, कोई उससे नीची, कोई और नीची। इन लहरों का समुद्र से नित्य संबंध है। वो जो लहर उठी वो किससे उठी, निकली कहां से? समुद्र से निकली।
और उस लहर में भी समुद्र ही ओतप्रोत है। हाँ, और जब वो लहर वापस विलीन हुई तो किसमें हुई? समुद्र में ही हुई। यानी निकली भी समुद्र से, समुद्र ही उस लहर में ओतप्रोत है और समाई भी समुद्र में। यानी प्रत्येक लहर का संबंध समुद्र से ही है और नित्य संबंध है। लहर का आपस में संबंध नहीं होता। एक लहर निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, टकराई आपस में, फिर एक लीन हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हो गई। ये लहर का संबंध नहीं है आपस में। प्रत्येक लहर का नित्य संबंध समुद्र से ही है। ऐसे ही वेद कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। भगवान से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं, निकले हैं। भगवान से निकले, उनसे उत्पन्न हुए। हाँ, और भगवान से ही जीवित हैं। ऐसा नहीं कि हाँ उत्पन्न हो गए उसके बाद नाता खत्म हो गया ना, फिर वो नित्य नाता कैसे रहेगा? फिर वो संबंध कैसे होगा अगर जरा भी गैप हो गया बीच में? तो जब जीव निकले भगवान के महोदर से प्रकट हुए सृष्टि के प्रारंभ में, तो साथ साथ भगवान भी प्रकट हुए, उतने ही रूप धारण करके अलग अलग जीव के अंतःकरण में बैठे हुए, साथ साथ निकले। ऐसा नहीं कि तुम चलो मैं आता हूं थोड़ी देर बाद, फिर तो संबंध गड़बड़ हो जाएगा। और जहां जहां जीव गया सब जगह भगवान साथ रहे, क्योंकि अगर भगवान एक क्षण को भी अलग हो जाए, पृथक हो जाए, तो फिर जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। वेद कहता है श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र, नित्य को नित्यता प्रदान करने वाला भगवान ही है। चेतनों को चेतन बनाए रखने वाला वो परम चेतन भगवान ही है। तो देखो, उसी से सब जीव उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने के बाद भी उसी से है सबका संबंध। भगवान की ही चेतना से वो चेतन बने हुए हैं, नित्य उनके अंदर उनके साथ हैं भगवान। और उसके बाद जब लीन हुए महाप्रलय में, तो किसमें लीन हुए? उसी परब्रह्म में लीन हो गए। और जीव की जो अंतिम गति है वो भी भगवान में होती है, जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। ऐसा नित्य संबंधी है वो हमारा। और वो कौन है जिससे हमारा इतना गंभीर संबंध है, नित्य संबंध है, परिपूर्ण संबंध है? वो कौन है? तो वेद कहता है, कृष्णो हवै हरिः परमो देवः। वो श्री कृष्ण है, परम देव, सुप्रीम पावर। फिर कहता है वेद, कृष्णो हवै परमं दैवतम, कृष्णो हवै हरिः परमो देवः। बार बार कहता है वेद। वेद में 3 प्रश्न किए गए। कह परमो देवा। हम लोग के मन में प्रश्न उठते हैं ना, वही इतने सारे भगवान सुने जाते हैं, ये आखिर इनमें ओरिजिनल भगवान कौन है? स्वयं भगवान कौन है? सुप्रीम पावर। तो ये प्रश्न वेदों ने स्वयं उठाया हमारी ओर से। कह परमो देवा, वो सुप्रीम पावर कौन है? परम देव, जिससे ऊपर और कोई ना हो।
दूसरा प्रश्न, कस्मान मृत्युर्विभेति, ऐसा कौन है जिससे महाकाल भी डरता है। तीसरा प्रश्न, कस्य ज्ञाने नाखिलम ज्ञातम भवति, ऐसा कौन है जिसका ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो सब कुछ बिना जाने आ जाता है, बिना पढ़े आ जाता है। यानी जिस एक तत्व को जान लेने पर बाकी सब का ज्ञान अपने आप हो जाता है, ऐसा वो तत्व कौन है। ये 3 प्रश्न वेदों में किए गए और फिर वेद ने क्रम से इनके उत्तर दिए। पहला प्रश्न, कह परमो देवः, तो इसका उत्तर दिया कृष्णो हवै परमम दैवतम, श्री कृष्ण ही परम देव हैं। दूसरा प्रश्न, किससे मृत्यु भी डरती है, गोविंदान मृत्युर्विभेति, श्री कृष्ण से, गोविंद से मृत्यु भी डरती है। तीसरा प्रश्न, किसके ज्ञान से सबका ज्ञान नेचुरल हो जाता है, गोपी जन वल्लभ ज्ञाने नाखिलम तज ज्ञातम, गोपियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को यदि कोई जान ले तो बाकी सब का ज्ञान अपने आप हो जाता है, अलग से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत जगह वेदों में इस बात को कहा गया। फिर कहता है वेद, कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत, श्री कृष्ण ही परम देव हैं, उन्हीं से प्यार करना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। यो सौ परम ब्रह्म स गोपालः, वेद फिर कहता है वो परम ब्रह्म कौन है, गोपाल है, श्री कृष्ण है। फिर कहता है वेद, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, वो श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। फिर कहता है वेद, द्विभुजम द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनमीश्वरम, श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है, परम देव है। सैकड़ों जगह तो गोपियां उन श्री कृष्ण के पास ही तो आई हैं। आप जब समस्त आत्माओं की आत्मा हैं तो फिर आपसे ही सबका संबंध है नित्य। तो मैं आपके पास आई हूं, क्या गलत किया है मैंने जो आप कह रहे हैं कि घर जाओ वापस। और दूसरा पॉइंट दिया गोपियों ने कि भाई आपने हमारा चित्त चुरा लिया, तो बिना चित्त के तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती, और फिर पैर तो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय से भी नीचे, तो ये पैर कैसे जाएंगे अपने आप बिना मन के। तो मन हमारा वापस कर दीजिए तो हम घर चले जाएं, आपने क्यों चुरा लिया उसको। और तीसरा पॉइंट दिया गोपियों ने कि महाराज आप तो इतने सुंदर हैं, ऐसा रूप है आपका कि कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नपुंसक पशु पक्षी, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो आपके उस अलौकिक रूप को देख ले और संसार न भूल जाए, मोहित न हो। एक नाम भी आप हमको ऐसा बता दीजिए जिसने आपको देखा हो और मोहित न हुआ हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, पशु हो, कोई हो, तो हम हार मान लेंगे। स्त्रियों की कौन कहे, पुरुष तक आपको देखकर मोहित हो रहे हैं। देखो दंडकारण्य के परमहंस इन्हीं श्री कृष्ण के राम रूप को देख करके ऐसे मोहित हुए कि उनको पति रूप में पाने के लिए व्याकुल हो गए। बूढ़े परमहंस दंडकारण्य के
और राम को देखा तो ये कामना की उन्होंने कि मैं स्त्री बन करके इनके साथ विहार करूं, ये मुझे पति रूप में प्राप्त हो। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन्सु विग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। पद्म पुराण। हरिम संप्राप्य कामेन, काम भाव से मोहित हो गए। पुरुष को देखकर पुरुष को तो मोहित नहीं होना चाहिए, और वो भी काम भाव से। अरे बेटे के भाव से मोहित हो जाए कोई बात नहीं, उनको बेटा मान ले, बाप मान ले, पति रूप में पाने की कामना कर रहे हैं, और कामना पूरी हुई। वो सब स्त्रियां बनकर, गोपियां बनकर गोकुल में अवतीर्ण हुए कृष्णावतार में। भगवान ने वरदान दिया, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। गर्ग संहिता। द्वापर के अंत में मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। इस अवतार में नहीं, इस अवतार में मर्यादा है, एक पत्नी व्रत है। तो सोचो, पुरुष को देखकर पुरुष मोहित हो रहा है। ऐसा वैलक्षण्य है भगवान के शरीर में, ऐसा सौंदर्य है। और इनको भी छोड़ो, परमहंसों को, जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है महाविष्णु, वो मोहित हो गए महालक्ष्मी समेत, रमा समेत रमापति मोहे। राम को देखकर वो मोहित हो गए। और कृष्णावतार में भी द्वारिका के एक ब्राह्मण के पुत्रों को उठाकर ले गए महाविष्णु, श्री कृष्ण के दर्शन की ललक से। और श्री कृष्ण जब लेने पहुंचे उनको, तो स्पष्ट कहा महाविष्णु ने, द्विजात्मना में युवयोर दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये। भागवत 10वें स्कंद के 89वें अध्याय का 59वां श्लोक। सोचो, महाविष्णु की ये हालत हो रही है। आपको देखने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने ये बहाना लिया आपको यहां बुलाने का। तो महाराज, अगर हम मोहित हो गए तो हम तो गंवार ग्वालिने हैं, तो क्या गुनाह कर दिया हमने? अरे आपको देख करके तो ये गाय बछड़े वगैरह अपने आप को भूल जाते हैं, वृक्षों तक को रोमांच हो जाता है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। तो इस प्रकार लॉजिक से भगवान के लेक्चर का खंडन कर दिया गोपियों ने। यानी ये जितने महापुरुष हैं, ये वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके आध्यात्मिक धर्म की शरण में चले गए, इसीलिए सबके सब कृतार्थ हो गए। और देखो, मैंने बताया था आपको कि महापुरुष पर तो वैसे भी ये धर्म का कानून लागू होता ही नहीं। अरे ये धर्म अधर्म की बीमारी तो मायाबद्ध जीव के लिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय शास्त्र करेंगे। हाँ, और महापुरुष क्या है, किसे कहते हैं? गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते।
जो कृतकृत्य हो गया, माया से परे हो गया, तो शास्त्र मस्मान निवर्तते। गीता कहती है कि महापुरुष जब भगवान तक पहुंच गया, महापुरुष बन गया वो जीव, भगवत प्राप्ति कर ली उसने, तो ये शास्त्र लौट आते हैं। अब इनका डंडा उस महापुरुष के ऊपर नहीं चल सकता। ये धर्म अधर्म अब उस महापुरुष को नहीं छू सकते। वो इनकी बीमारी से परे हो गया। अब उसके लिए कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। वेद कहता है स स्वराट भवति आपनोति स्वराज्यम। वो स्वतंत्र हो जाता है, परम स्वतंत्र। अब कोई बंधन नहीं रहा उसके लिए। निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध। भगवान को प्राप्त कर लेने वाले के लिए कौन सी विधि, कौन सा निषेध, इन सब से मुक्त हो गया वो। क्योंकि कुशलाचरिते नैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणाम। प्रभो भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 33वां श्लोक सुखदेव परमहंस परीक्षित से कहते हैं कि महापुरुष लोग निरहंकारी होते हैं। उनमें कर्तापन का अहंकार नहीं होता, अहंकार रहित होते हैं वो। इसीलिए उन्हें ना अच्छे कार्य करने से कोई प्रयोजन है, अरे कुछ पाना ही नहीं महापुरुषों को, अब वो क्यों करें कोई अच्छा कार्य, और न बुरा कार्य करने से उनको कोई प्रयोजन है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसीलिए वो विधि निषेध से परे हो गए। यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोऽपि न नय्यमानास् तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बंधः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। सुखदेव परमहंस कहते हैं कि जो योग मार्ग के द्वारा कर्म बंधन को काट चुके हैं, ऐसे योगी लोग और जो ज्ञान मार्ग के द्वारा जिन्होंने माया निवृत्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे ज्ञानी लोग, मुनि लोग, जब वे ही विधि निषेध से परे हो जाते हैं, उन्हीं के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। स्वैरम चरंती, वे ही स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भक्त महापुरुष तो इनसे बहुत ऊंचे हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। गीता। अर्थात सबसे बड़ा है वो कर्मी, ज्ञानी, योगी, सबसे ऊंचा है वो जो भगवान से प्यार करता है। उसका तो इतना ऊंचा स्थान है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक।
भगवान कहते हैं कि मैं तो उनके पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। वहां स्थान है उनका कि भगवान को दास बनाकर रखते हैं, पीछे पीछे चलते हैं भगवान। भला उन महापुरुषों के लिए भी कोई विधि निषेध लागू होता है? यह बीमारी तो मायाबद्ध जीव के लिए है। अब आप आगे चलिए। मैंने आपसे कल कहा था कि कुछ प्रश्न हैं जो लोगों के मन में पैदा होते हैं, उनको मैं स्वयं एक एक करके रखूंगी और उनका उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न, क्यों जी मनुस्मृति में 3 ऋण बताए गए हैं और ऐसा कहा गया है कि ऋणानि 3 यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। 3 ऋण हैं सबके ऊपर और इन तीनों ऋणों से उऋण होना कंपलसरी है, वरना मोक्ष नहीं होगा। तो इनमें एक ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, तीसरा ऋण है पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से उऋण हो जाए तब फिर माया से छुटकारा मिलेगा उसको। तो अगर हम बिना वर्णाश्रम धर्म को लिए केवल भक्ति करने लगे तो फिर हमें मोक्ष ही नहीं मिलेगा मनुस्मृति के इस वाक्य के अनुसार। जैसे मान लो इनमें से एक ऋण है पितृ ऋण, अब उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? एक बेटा पैदा करो तो फिर पिता के ऋण से छुटकारा मिलेगा। अब बेटा पैदा कैसे हो? उसके लिए ब्याह करना पड़ेगा, यानी गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा, गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वर्णाश्रम धर्म कंपलसरी है, खाली भक्ति से काम नहीं चलेगा। अगर खाली भक्ति किसी ने कर ली तो फिर मोक्ष नहीं होगा उसको, मनुस्मृति कह रही है ऐसा। जैसे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कर्म संन्यास ले लिया ब्रह्मचर्यावस्था में ही, गए ही नहीं वो गृहस्थ वगैरह में। और आज तक उनके संप्रदाय में यही स्थिति चली आ रही है, कर्म का स्वरूपतः परित्याग। कर्म धर्म को छोड़ो, कोई जरूरत नहीं उसकी। तो मनुस्मृति के अनुसार तो फिर मोक्ष नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं। इसका उत्तर वेदव्यास ने स्वयं दिया है भागवत में। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। भागवत 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। अर्थात इन तीनों ऋणों से उऋण होना उसके लिए कंपलसरी नहीं है जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है। यह नियम उसके लिए बनाया गया है जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता। वो उच्छृंखल होकर के मनमाना आचरण न करे, ईश्वर भक्ति भी नहीं करता, कर्म धर्म का पालन भी नहीं करता, तो विकर्मी बन करके नरक जाएगा। उसके लिए ये तीनों ऋणों का कानून है। ईश्वर भक्ति करने वाले के लिए इन तीनों ऋणों से ऋण होना कंपलसरी नहीं है। दूसरा प्रश्न, कर्म सन्यासी से कहता है वेद विहित कर्म
और कर्म सन्यासी तो कर्म का स्वरूपतः परित्याग कर देता है, केवल भक्ति करता है। तो कर्म कहता है कर्म सन्यासी से कि आप हमारा इतना अपमान क्यों करते हैं? अरे हमको अपना लीजिए ना, आप दास बना करके रख लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अपनाएंगे तुमको, तुम्हारा स्वरूपतः परित्याग। क्या कर लोगे तुम हमारा, क्या बिगाड़ लोगे? अरे महाराज, हम बिगाड़ेंगे तो क्या आपका? हम तो प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि जैसे हम कर्म योगी के पास गए और उसने हमको स्वीकार कर लिया, दास बना के रख लिया, ऐसे ही आप भी हमको स्वीकार कर लीजिए, दास बना के रख लीजिए। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तुमने सुना नहीं शांडिल्य क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न क्रिया कृत्य नपेक्षणाच ज्ञानवत। ये कर्म बंधन कारक तो नहीं है भक्त के लिए, लेकिन फिर भी बाधक है भक्ति में। भक्ति करने वाले के लिए नारद जी ने नियम बनाया है, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार त्यागः तस्मै अनन्यता तद विरोधी शूदासीनता च। अर्थात लोक और वेद का जो व्यापार है, लौकिक कर्म वैदिक कर्म, इनका त्याग करे और अपने इष्ट देव में अनन्य रहे और इष्ट देव के जो विरोधी पदार्थ हो उनसे उदासीन हो जाए। उदासीन, द्वेष नहीं। अगर कोई गाली देता है भगवान को, तुम्हारे इष्ट देव को गाली देता है, गुरु को, तो गुस्सा मत करो उसके ऊपर, द्वेष न करो उससे, उदासीन हो जाओ। ये सोचो इस पर कृपा नहीं है बेचारे पर, मेरे ऊपर कृपा है इसीलिए मैं समझता हूं, इस पर बेचारे पर कृपा नहीं है, कभी इसके ऊपर भी होगी तो इसको भी समझ में आ जाएगा, अभी नहीं है। तरस खाना चाहिए उसके ऊपर, क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे कोई पागल है, वो चौरस्ते पर खड़े होकर के गाली दे रहा है या कहीं भी रास्ते में खड़े होकर के गाली देता है, तो कोई समझदार व्यक्ति उसको माइंड नहीं करता। अरे पागल है बेचारा, इसके अकल नहीं है, दिमाग इसका गड़बड़ हो गया है। अगर कोई उस पागल को समझाने जाए तो लोग कहेंगे ये भी पागल हो गया, पूरा ही पागल है ये, भला बताओ पागल को समझा रहा है। अरे वो पागल क्या समझेगा, वो तो एबनॉर्मल है। तो ऐसे ही जो तुम्हारे इष्ट देव का, गुरु का, तुम्हारे मार्ग का विरोध करे, उनसे उदासीन हो जाओ, उनसे भिड़ो मत, अपना नुकसान न करो। तुम अपना मतलब से मतलब रखो बस, और अपने लक्ष्य के प्रति तेजी से आगे बढ़ते जाओ, उनसे उदासीन होकर के। हमारे महाराज जी एक उदाहरण दिया है उन्होंने। महाराज जी के दिए हुए उदाहरण तो इतने सुंदर होते हैं कि विषय तो उससे स्पष्ट होता ही है, हृदय को छू लेते हैं वो। ऐसे सटीक और इतने मर्म स्पर्शी उदाहरण होते हैं उनके। मैं उन्हीं के दिए हुए उदाहरणों को ही अपने प्रवचन में देती हूँ, फिलॉसफी भी उनकी बोलती हूँ, उदाहरण भी उन्हीं के देती हूँ। अरे जब मैं उनकी प्रचारिका हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो मैं अपने गुरुदेव से हट करके कुछ नहीं बोलना चाहती। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि एक एक वाक्य मैं उन्हीं का बोलती हूँ, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। तो हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर इस विषय में उन्होंने एक उदाहरण दिया था अपने प्रवचन में कि एक बार मनगढ़ का एक कुत्ता था, तो उससे मिलने के लिए एक अयोध्या का कुत्ता आया, और अयोध्या के कुत्ते ने मनगढ़ के कुत्ते से कहा कि अरे तुम क्या यहाँ मनगढ़ में पड़े हो, यहाँ तो सूखी रोटी मिलती है,
वो भी कभी कभी जब किसी भक्त की बच गई तो उसने डाल दिया, वरना वो भी नहीं। अरे यहाँ तो कोई हलवा, मालपुआ, खीर पूड़ी ये सब तो बनते नहीं है, सात्विक आहार बनाया जाता है भाई हमारे यहाँ, तो आप लोग सब जानते ही हैं। जानबूझ के महाराज जी ने आज्ञा दे रखी है मिर्च मसाले ये सब का प्रयोग मत करो, सात्विक आहार बनाओ, क्योंकि यहाँ लोगों को साधना करनी है। अगर रजोगुणी तमोगुणी भोजन बनेगा तो फिर उससे मन चंचल होगा, तो फिर ईश्वर भक्ति में बाधा पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मन को ही उपासना करनी है। ये सिद्धांत कूट कूट के महाराज जी ने न केवल भरा है हमारे रोम रोम में, बल्कि वो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं उसके अनुसार। तो हमारे यहाँ तो सात्विक आहार होता है। तो कुत्ता कहता है अयोध्या वाला मनगढ़ के कुत्ते से कि भाई यहाँ तो अपना सूखी रोटी मिलती है, वहां अयोध्या में जहां हम रहते हैं वहां पर मठाधीशों के यहाँ खूब खीर पूड़ी तस्मई हलवा वगैरह रोज बनता है, मालपुआ वगैरह, वहां चलो तुम, तो वहां ठाट से हम लोग अपना खाएंगे, तमाम बचा हुआ बाहर फेंका जाता है, रोज दावत रहेगी अपनी। तो मनगढ़ के कुत्ते ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि 100 मील पे है अयोध्या, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 10-10 मील रोज चलेंगे, हर 10 मील पर हम किसी गांव में रुककर अपना भोजन वोजन का प्रबंध करेंगे, तो रोज 10 मील चलेंगे तो 10 दिन में हम लोग पहुंच जाएंगे अयोध्या। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब दोनों चले। तो जब 10 मील पर जब उन्होंने गांव देखा तो उन्होंने कहा अब जरा कुछ खाने वाने का जुगाड़ बिठाना चाहिए। तो जब उस गांव में जाने लगे वो अंदर, तो वहां के जो कुत्ते थे उन्होंने खदेड़ लिया उनको। ये कुत्ते जिस एरिया के होते हैं उस एरिया का अपने को प्रेसिडेंट समझते हैं दूसरा ना घुस पाए, तो ऐसे भौंके, ऐसे पीछे लगे बेचारे, भागे वो लोग, खदेड़ लिया उन लोगों ने। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब अगला स्टॉपेज जो हमने सोचा है वहां जाकर के अपना खाने वाने का प्रबंध करेंगे, वहां रेस्ट करेंगे हम। लेकिन जब वहां नेक्स्ट 10 मील पर जब उन्होंने अपना किसी गांव में घुसने की कोशिश की खाना वाने खाने के लिए, तो वहां के कुत्तों ने खदेड़ लिया, बेचारे वहां भी नहीं टिक पाए, फिर भागे। अब जिस गांव में जाए वो वहीं के कुत्ते खदेड़ गए उनको। परिणाम यह हुआ कि वो कहीं रुक ही नहीं पाए, और जो 10 दिन का रास्ता था वो उन्होंने 2 दिन में तय कर लिया। वो किसी से लड़ने के लिए नहीं रुके, वो कुत्तों से भिड़े नहीं। अगर वो भिड़ गए होते तो फिर अयोध्या तो क्या पहुंचते, कहीं किसी पेड़ के नीचे घायल पड़े हुए होते, कराहते होते। लेकिन वो किसी से न भिड़ करके उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ना उचित समझा, और परिणाम ये हुआ विरोधियों के विरोध का और उनसे उदासीन रहने का, कि जो लक्ष्य 5 गुना अधिक समय में तय होता वो 1/5 में ही तय हो गया समय में। तो ऐसे ही जब कोई जीव ईश्वर की ओर बढ़ता है तो संसार में उसको विरोध मिलता है, ये नेचुरल है, क्योंकि ये संसार भगवान की विरोधी पार्टी का है, माया का है। तो यहां तो विरोध करने वाले मिलेंगे ही। तो अगर आप उनसे भिड़ने लगे तो फिर एक एक से भिड़ते रहेंगे, तो उससे आपकी साधना तो होगी ही नहीं, और अपना सर्वनाश होगा, हम और नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि अपने इष्ट देव में अनन्यता रखो, लोक वेद के व्यापार का त्याग करो, लौकिक वैदिक कर्मों का परित्याग, अपने इष्ट देव में अनन्यता, और इष्ट देव के जो विरोधी पदार्थ हों उनसे उदासीन हो जाओ। समझे रहो ये पागल हैं। हरि मायावश जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही, जिन्ह कृत महा मोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं
काना। पागल आदमी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इसीलिए तिन कर कहा करिए नहीं काना। हाथी अपनी चाल चलत है, कुकर भुकत है, वाको भुकवा दे, तू तो राम सुमिर। अगर हाथी एक एक कुत्ते से भिड़े तो फिर हाथी की शोभा क्या रहेगी। अरे कुत्तों का तो काम ही है भौंकना, उनको भौंकने दो, तुम अपना चलो, अपनी पर्सनैलिटी में रहो। तो कर्मकांडी जी, नारद जी ने भक्ति मार्ग वाले के लिए लौकिक वैदिक परित्याग की बात कही है, लौकिक वैदिक कर्म के त्याग की बात कही है, इसीलिए हम आपको नहीं अपना सकते। अच्छा, एक बात बताइए कि हम जैसे लोगों का, जो हम संसार में आसक्त हैं, आपकी भक्ति में तो कोई स्थान होगा नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि कर्म योगस्तु कामिनाम। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात जो अत्यंत आसक्त हो संसार में, वो कर्म में जाए, वो कर्म का अधिकारी है। तो हम तो फिर कर्म में जाएं, भक्ति के अधिकारी तो हम है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी अधिकारी हो। अरे सर्वधर्म बहिर्भूतः सर्व पाप रतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तनात्। अरे देखो, तुम तो ईश्वर की ओर चल रहे हो। ऐसे ऐसे लोग जो ईश्वर को चैलेंज करने वाले हैं, वो भी मामूली पापी हैं। हमारे यहां तो एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ है, अरे हो सकता है और भी हुए हो, लेकिन हमें औरों के बारे में मालूम नहीं है, हमें एक के बारे में मालूम है, इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं। वो कौन है? वाल्मीकि। क्यों जी, अजामिल भी तो हुआ है। अरे अजामिल कुछ नहीं है वाल्मीकि जी के आगे, क्योंकि अजामिल तो नारायण बोल सकता था, उसने नारायण बोला, लेकिन वाल्मीकि वो राम नहीं बोल सके। गुरुजी ने कहा राम राम बोलो, तो स्फुरित ही नहीं हुआ उनकी जिह्वा पर, और मां रा बोल सकते। कितने आश्चर्य की बात है, सोचो जरा भाई। या तो कोई काखा गागा कुछ ना बोल सकता हो, गूंगा हो, जबान में ही गड़बड़ हो उसके, लेकिन जब कोई म और रा ये दो अक्षर बोल सकता है शुद्ध, तो फिर रा और म क्यों नहीं बोल सकता? जब उल्टा बोल सकता है तो सीधा क्यों नहीं बोल सकता? लेकिन वो नहीं बोल सके, तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मरा मरा ही बोलो, तो वो धीरे धीरे राम हो जाएगा। मरा मरा मराम, देखो हो गया। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो सोचो, ऐसा व्यक्ति ये कर्म धर्म में जाने लायक था क्या? अरे जो राम नहीं बोल सकता, वो वैदिक कर्मों धर्मों का क्या पालन करेगा? कैसे करेगा? लेकिन भक्ति में उसको भी स्थान मिला। तो सर्वधर्म बहिर्भूतः सर्व पाप रतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तनात्। सब धर्मों से रहित हो, सब पापों से युक्त हो, लेकिन वो भी श्री कृष्ण भक्ति में अधिकार रखता है। इसीलिए सर्वेधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप, पद्म पुराण।